सर बुधवार को जो सर इंसिडेंट हुआ था, वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस जो हुआ था, उसके रिगार्डिंग अभी क्या डेवलपमेंट है उसके? जैसे उस घटना के ऊपर उस दिन मैंने 2 डेज बैक आपको ब्रीफ किया था घटना की क्या है। उसके ऊपर हम लोग एक सुमोटो कंप्लेंट रजिस्टर किया है। सुमोटो कंप्लेंट इंक्लूडिंग दी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, दैट मतलब जो मिला था हमको एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, हम लोग केस रजिस्टर किया। उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसी दिन हमको 2 अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स भी मिले थे। एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था वहाँ पे जो घटना जब हो रहा था, जब घटना हो रहा था हमारा एसडीपीओ उधर ही था, ओसी साहब भी उधर ही थे। उसके नज़दीक में आके एक बम फटा था। फिर उसके बाद जो केस रजिस्टर करने के बाद उस एरिया को उसी टाइम पे हम लोग सैनिटाइज करके सिक्योर किए थे। फिर अगले दिन बॉम्ब स्क्वाड आया, उनसे चेक कराया। उसके बाद 2 बॉम्ब्स मिले वहाँ पे जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स था। उस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को फिर हम लोग कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करवाया विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब स्क्वाड। करने के बाद उसमें जो जो मटेरियल वहाँ पे मिला, जैसे स्प्लिंटर्स है, ये बॉल, छोटा बॉल जो बेरिंग बॉल्स होते हैं, वो सब हम लोग सीज किया हुआ है, उसको एफएसएल में भेजा जाएगा। उसके अलावा गनियामरा में कल रात को एक और बॉम्ब मिला था, तो उसको भी बॉम्ब स्क्वाड को बुला के डिफ्यूज़ करके तो कंट्रोल एक्सप्लोजन करवाया। उसको उसका मटेरियल्स भी हम लोग सीज किया, उसको भी हम लोग एफएसएल में भेजेंगे अलग। ये एक हुआ है। इसके अलावा जो है तो वहाँ पे एक वीडियो जो एविडेंस मिला था जिसमें ये देखा जा रहा था कि कोई एक इंसान ने दूसरा उसका पार्टी सपोर्टर को हमारा उसका हथियार जो है पिस्तौल दूसरों को पास कर रहा था। तो ये वीडियो हम लोग देख के इसमें एज जितना लोगों का उसमें चेहरा दिखा रहा है, जिस लोगों का चेहरा हमको मिल रहा है थ्रू वीडियो सीसीटीवी फुटेज, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। सर उसका जो केस का जो मेन एक्यूज्ड है, जो माना जाता है हेवीवेट पॉलिटिकल लीडर है, तो उन लोगों के साथ क्या अभी स्टेटस है? अभी देखिए, इसमें जो मेन पॉलिटिकल लीडर हो या फिर इसमें दूसरा पार्टी सपोर्टर हो, हम लोग उसमें पार्टी लाइंस पे नहीं देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी घटना हुआ है वहाँ पे बोला था कि एक घर को तोड़फोड़ किए थे कुछ लोग, उसके भी हम लोग केस में इसमें शामिल किया हुआ है। इसमें बड़ा नेता हो छोटा नेता हो उसमें कोई मतलब नहीं है हमको। जिसका भी नाम हम लोग वीडियो सीसीटीवी फुटेज देख के, कैमरा जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज है वो देख के उसमें जिसका भी चेहरा मिल रहा है उन सब के खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं। हम लोग पूरा इसको, जैसे आप एसडीपीओ साहब को भी ओसी से भी मैं क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है, पूरा हम लोग इसमें रिकॉर्डिंग होगा। देयर विल नॉट बी मतलब जो इलीगल का या फिर किसी को परेशान कर रहा है वैसा कुछ नहीं होगा इसमें, जो एज पर लॉ प्योर एविडेंस बेसिस पे इसमें किया जाएगा। सर एक और एलिगेशन है पुलिस के ऊपर, काल क्या हुआ था, वुमेन पीएस में एक वुमेन को उसके बच्चे के साथ 5 साल का जो बच्चा था वो बीमार था शायद, तो उसको सारा दिन बिठा के सिर्फ रात 7 बजे को रिलीज किया गया और फिर आज सुबह फिर आने के लिए बोला। तो उसका एक एलिगेशन था कि उसको यहाँ पे आके थोड़ा सारा दिन बिठा के उसका जो मेडिसिन वगैरह कुछ इश्यूज था उसके बारे में उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं था ऐसा। मैं ये आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, इसमें मैं सबको इसको क्लियर डायरेक्शन है। हम लोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे। ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि 7 बजे तक हम लोग बिठा के रखा है, भाई एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हम लोग सनसेट के बाद किसी को हम लोग नहीं बिठाते। खासतौर के महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन सनसेट के बाद हम लोग नहीं रखते। तो मैं तो क्लियर इंडिकेशन दिया हूँ। हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं, जो थाना का सीसीटीवी फुटेज है, ऐसा कोई घटना नहीं होगा। हाँ, थोड़ा जरूर इनकन्वीनियंस हुआ होगा उसको कि थाना में उनको बुलाया है। थाना में इसीलिए हम लोग इसको बुला रहे हैं। भाई आप भी जानते हो त्रिपुरा में पहले भी बहुत सारा पॉलिटिकल क्लैशेस हुए, तो ये मतलब आप एज मीडिया रिपोर्टर्स आप भी कवर कर रहे थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर बम फेंक रहे। वहाँ पे 1-2 रिपोर्टर्स भी था, मैंने एसडीपीओ और ओसी से बात किया, हो सकता है कि रिपोर्टर के ऊपर भी बम गिरे। ऐसा कल्चर हम लोग नहीं चाहते हैं, ना ही आप चाहते हो इसे। आप बताइए क्या ऐसा कल्चर आपको चाहिए कि जहाँ पे बम गिर रहा है और लोग पिस्तौल लेके घूम रहे हैं नंगा? तो इट विल बी, जो इलेक्शन के मामले में तो इट विल टेरराइज पीपल। तो ये हम लोग नहीं चाहते। उस मामले में जो भी इसमें अक्यूज्ड है उसका फैमिली को हम लोग बुला रहे हैं। हाँ, बुला के जरूर उसको हम लोग उसको इंटरागेशन भी नहीं, उससे क्वेश्चन सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई कहाँ पे है ये लोग, क्यों घूम रहे हैं, कहाँ पे है। थोड़ा हम लोग उसको दबाव डाल रहे हैं कि भाई आके वो लोग सरेंडर करें। इसके अलावा हमारे और कोई मकसद नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग आपको चाहिए तो फुटेज भी हम लोग शेयर कर सकते हैं एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, बट कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं होगी। किसी को परेशान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं आपको आपके माध्यम के द्वारा सारा जनता को, पूरा त्रिपुरा प्रजा को ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, जो हुआ है बम फेंकना और ये हथियार लेके पिस्तौल
लेके घूमना गलत है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। यस, इसमें किया जाएगी। अगर इसमें कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग इनोसेंट लोगों को बुला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए शायद बुला रहे होगा, बट वो भी इनोसेंट लोग जो है उसका फैमिली मेंबर्स को, अक्यूज्ड का जो रिलेटिव्स है जिसके साथ उसका लिंक है, एज पर सीडीआर हम लोगों को दिखा जा रहा है कि उनसे बात किया है, उन लोगों को बुला जा रहा है। अगर आप बोल रहे कि वो है तो क्या हमारा ओसी इनोसेंट नहीं थे, हमारा एसडीपीओ इनोसेंट नहीं था क्या कि जिसके ऊपर आके बम गिर रहा है? कि भाई तो अगर उनके कुछ हो जाता, क्या रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, क्या वो लोग इनोसेंट नहीं थे? तो फिर आप ये बताइए कि तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें तो स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। इसीलिए कोई इसमें इलीगैलिटी को या फिर कोई अलिगेशंस को ना आने के लिए मैंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया हुआ है, जिसका हेड आपके अभी मेरे बगल में बैठा एडिशनल एसपी है। एवरीथिंग ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं होगा इसमें, एज पर लॉ कार्रवाई होगी।